करीब 25 मिनट तक नीले कपड़ों में मलबूस शख्स कटहरे में खड़ा जज साहिबान की बरहमी का सामना करता रहा। इसकी पुश्त तमाशाइयों से खचाखच भरे एक हॉल की तरफ थी और इसके सामने एक ऊंचा बेंच मौजूद था जहां से तुंदो तेज सवालात और तबसरे जारी थे जिनके इसे जवाबात देने थे। इस हॉल की तारीख ड्रामाई लम्हात से भरी पड़ी है, लेकिन यहां भी ऐसे वाकयात कम ही देखने में आए हैं। वजीर आजम इमरान खान बुध की सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हॉल नंबर 1 में एक अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार थे। अभी 2 घंटे कबल ही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को अपनी अदालत में तलब करने का हुक्म दिया था ताकि इनसे इस बात का जवाब तलब किया जा सके कि इनकी हुकूमत ने 6 साल कबल एपीएस पेशावर स्कूल के बच्चों के अलमनाक और दिल दहला देने वाले कत्ल और सिक्योरिटी में लापरवाही के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अहकामात की तामील करते हुए वजीर आजम अपने वज़रा के वफ्द के हमराह अदालत पहुंचे और अब अपने पहलू में अटॉर्नी जनरल के साथ 3 जजेस के सामने खड़े थे। ताहम आज वजीर आजम को जजेस के सामने अपनी बात करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि इनकी बात को बार बार काटा जा रहा था और वो ऐसी मुदाखलतों के आदी नहीं है। वज़राए आजम को ऐसी मुदाखलतों की आदत नहीं होती, लेकिन यह रियासत की आला तरीन अदालत थी। वजीर आजम के सामने इसका सबसे बड़ा जज था और वो कतन लफाजी और बयानात सुनने के लिए तैयार नहीं था जिस पर वजीर आजम साहब को मलका हासिल है। मुकालमत तुंदो तेज था और सवाल तीर जैसे सीधे। जजेस वक्त जाया करने के मूड में नहीं थे और वजीर आजम के पास सवालों के वाज़ेह जवाबात देने के सिवा कोई चारा ना था। एक बात साफ थी, वकला, वज़रा और सहाफ़ियों से भरे इस कमरा अदालत में वजीर आजम तन्हा थे। लेकिन यह तन्हाई सिर्फ इस अदालत के सामने हाजिरी तक महदूद नहीं। पिछले कुछ हफ्तों में रेड जोन के मिजाज में गैर महसूस अंदाज में तब्दीली आई है। यह गैर महसूस जरूर रही होगी, मगर इसे महसूस किए बगैर रहा नहीं जा सकता। पहले इसके बारे में इशारे मिले। पीटीआई के वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट के गुरूर में कुछ कमी आती हुई दिखाई दी और इनके इस्तेहज़ाई अंदाज में जरा नरमी नजर आई। अगर आप गौर से देखें तो इनमें कुछ आजिज़ी की रमक, तहम्मुल की झलक और हाँ, अपनी कमजोरी का इदराक भी दिखाई देता था। और अगर आप सूंघने की कोशिश करें तो छुपे हुए खौफ की बू भी आ रही थी। इसके बाद मफरूज़े खुद ब खुद हकीकत में बदलने लगे और यह हकीकत अब हुकूमती अरकान की तादाद में कमी में आया है। किसने सोचा था कि हुकूमत को एक ही दिन में कौमी असम्बली में पै दर पै शिकस्तें होंगी। क्या इन शिकस्तों को हुकूमत की पसपाई से ताबीर किया जा सकता है? शायद नहीं। लेकिन क्या इनमें आने वाले दिनों की निशानियां हैं? बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि शायद ऐसा ही है। एक ऐसे माहौल में कि जहां एस्टैब्लिशमेंट के तेवर देखते हुए सियासी हालात बदलते हैं, हर वाक़े की नई नई तशरीहात सामने आ रही हैं। यकायक एक ताकतवर हुकूमत इंतहाई कमजोर हुकूमत में तब्दील हो चुकी है। अगर पहाड़ी की दूसरी जानिब कोई ऐसा खतरा मौजूद है जो इसके खात्मे का बाइस बन सकता हो तो फिलहाल वो मख्फी है, लेकिन पहाड़ी के पीछे से आने वाली गुर्राहटों की गूंज समातों से छुपी नहीं रह सकती। इन गुर्राहटों का जवाब देने के लिए जुमेरात के दिन पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया गया था। साबित यह किया जाना था कि हुकूमत अब भी मजबूत है और तमाम लोग कान खोलकर सुन लें कि यह कहीं नहीं जा रही। मंसूबे के मुताबिक बुध की शाम वजीर आजम ने अपने अराकीन से खिताब किया ताकि वो मुश्तरका इजलास के लिए तैयार हों। जैसे जनरल मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस अपने सिपाहियों के सामने घोड़े पर बैठा चिल्ला रहा हो कि आज जो कुछ तुम करोगे इसकी गूंज क़यामत तक बाकी रहेगी। बस फर्क यह था कि इस तहरीक दिलाने वाली तकरीर के बाद जंग मुलतवी हो गई। हुआ क्या? मामला यह है कि यह भी इस तस्वीरी मुहिम्मे की एक कड़ी थी जो अपनी जगह पर पहुंच चुकी है। बुध को भी मंगल ही की तरह तादाद ही का मसला था जो किसी तरह मुकम्मल होकर नहीं देती थी। वजीर इत्तलात ने आखिरी वक्त पर इजलास मुलतवी किए जाने के मामले पर एक कहानी अवाम को बेचने की कोशिश की कि हुकूमत अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मजीद सोचने के लिए वक्त देना चाहती थी। लेकिन यह कहानी असल हकीकत को नहीं छुपा सकी कि हुकूमत को यह एहसास हो चुका था कि मुश्तरका इजलास में इसको एक और शिकस्त होने जा रही थी। यह सही मानों में पसपाई होती। लेकिन हुकूमत की तो अक्सरियत है, तो फिर तादाद कहां गई? कुछ अजीब हो रहा है। आप इसकी निशानदेही करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। यह माया की तरह है और हर घंटे में अपनी शक्ल बदल रही है। कहा तो यही जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मामले पर इख्तलाफ है और हुकूमत के तहादियों के मुताबिक वो इस पर मुकम्मल तौर पर कायल नहीं हुए। यह दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल सच नहीं। असल वजह यह है कि इस्लामाबाद में तासुर बन रहा है कि हुकूमत पर जमीन तंग हो रही है। बहादुर हीरो लगातार अपना कुल्हाड़ा घुमाता चला जा रहा है, मगर इसके साथी एक एक करके गिर रहे हैं। दुश्मन एक एक कदम आगे बढ़कर घेरा तंग करता जा रहा है। हीरो एक के बाद एक दुश्मन को गिराता जाता है, लेकिन इसके बाजू शल हो रहे हैं, इसके कंधे ढलक रहे हैं, इसकी टांगें अब कांप रही हैं। इंसानी बर्दाश्त की भी एक हद होती है। यह हद शायद अभी पार ना हुई हो, लेकिन अलल ऐलान दुश्मनों की फहरिस्त लंबी से लंबी होती चली जा रही है। एक इलेक्शन कमीशन है जिसे अब दुश्मन की सफ़ों का हिस्सा समझा जा रहा है। अपोजिशन को यकायक जबान मिल गई है। अवाम डूबती मईशत और खौफनाक महंगाई से तबाह हाल है। और फिर एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी नाराजगी की कोई वजह समझ में नहीं आती।
हुकूमत के पास अब सिर्फ वजीर आजम की करीबी टीम बची है, चंद इलेक्टेबल्स जो करीबी टीम का हिस्सा नहीं है, और इत्तेहादी। करीबी टीम आखिरी तक लड़ेगी, लेकिन बस करीबी टीम ही लड़ेगी। तो फिलहाल जंग जारी है। अभी दुश्मन गालिब नहीं आया, लेकिन फिजाओं में सरगोशियां खतरे का पता देती हैं। रेड जोन में हुकूमती खवातीनों हजरात कोनों खुदरों में जाकर एक दूसरे से चुपके बातें करते हैं कि इनमें से कौन कौन अंधेरी राहों में लोगों से मिल रहा है। दारुल हुकूमत में खौफ कोहरे की तरह गिर रहा है। इससे पहले कि धुंध मजीद गहरी हो जाए, हुकूमत को शहर का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना होगा। लेकिन हर नया दिन नए तनाज़ात, नए इख्तलाफात और एक सफ़े पर ना होने की नई अलामात के साथ तुलू होता है। जनरल बिलाल अकबर को सऊदी अरब में इनके ओहदे से तैनाती के चंद ही माह बाद किसने अलहदा कर दिया और क्यों? इन हलकों में इज़्तराब है। किसने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साबिक सदर मसूद खान को अमरीका में सफ़ीर लगाया और मुतालिका अफराद को एतमाद में क्यों ना लिया गया? हलकों में इज़्तराब है। ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें हैं। वक्त पर मामलात को ठीक कर लिया जाता तो ये इस नहज को ना पहुंचते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी वक्त है, लेकिन ज़्यादा नहीं।